नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, हम शास्त्रों में सुनते हैं कि जब सृष्टि पूरी हुई तो देवताओं और असुरों, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। भारत में महाकाव्य और पुराण देवासुर संग्राम, युद्ध या देवताओं और राक्षसों के बीच लगातार होने वाले युद्ध की कहानियों से भरे हुए हैं। कभी कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था, लेकिन अधिकतर वे पराजित होते थे। उपनिषद में बताया गया है कि देवताओं की संख्या असुरों से कम है। इसके अलावा महाभारत महाकाव्य में पांडवों की संख्या कौरवों से कम थी। दुनिया में बुरी ताकतें लाभकारी ताकतों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। आचार्य शंकर उपनिषद पर टिप्पणी करते हुए हमें बताते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बुराई के प्रति आवेग, जो इंद्रियों की वस्तुओं के साथ संपर्क के प्रति आग्रह है, भगवान के प्रति आवेग से अधिक शक्तिशाली है। विरले ही लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं, अधिकतर वे इंद्रिय विषयों की ओर जाते हैं। अतः ईश्वर के प्रकाश की ओर बढ़ने वाले आध्यात्मिक साधकों की संख्या शायद एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। परंतु इंद्रियों के संपर्क से आनंदित होने वाली अधोगामी शक्तियां प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए उनकी संख्या भी अधिक है। अतः युद्ध युगों युगों तक चलता रहा। देवताओं के दिमाग में एक तरंग दौड़ गई। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। हमें असुरों पर विजय पाने का कोई उपाय खोजना चाहिए। हम पवित्र उद्गीत समन का जाप करेंगे, जो एक वेद मंत्र है, और हम में से कुछ लोग असुरों को कुचलने के लिए पवित्र पाठ के इस कार्य में लगे रहेंगे। इसलिए देवता, जो आंख, कान आदि इंद्रियों और यहां तक कि मन में भी स्थापित थे, उन सभी से उद्गीत जप के इस अनुशासन को अपनाने का अनुरोध किया गया था। भाषण के देवता से कहा गया था, आप हमारे लिए उद्गीत का जाप करें और इस महान शक्ति की शक्ति से हम असुर ताकतों पर विजय प्राप्त करेंगे। असुरों को इसकी भनक लग गई। वे जानते थे कि देवताओं द्वारा एक महान आध्यात्मिक अनुशासन चलाया जा रहा था, ताकि वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। तो असुरों ने सोचा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस आध्यात्मिक अनुशासन को चलने नहीं देंगे। हम इस पर हमला करेंगे। जब वाणी पवित्र मंत्र उद्गीत का जाप कर रही थी, तो असुरों ने आकर हमला कर दिया और वाणी को कुचलकर नीचे गिरा दिया गया। उपनिषद कहता है कि यही कारण है कि प्रायः लोगों द्वारा कही गई वाणी हितकर नहीं होती, योग्य नहीं होती, नाजुक नहीं होती, बल्कि कठोर, बर्बर, क्रूर, काटने वाली और दूसरों का अपमान करने वाली होती है। वाणी द्वारा अपनाया जाने वाला यह हानिकारक नकारात्मक रवैया अक्सर असुर शक्तियों द्वारा उस पर डाले गए बुरे प्रभाव का परिणाम होता है। अतः वाणी के देवता की पराजय हुई। तब देवताओं ने नासिका देवता से कहा, आप मंत्र का जाप करें। वाणी पराजित हो गई है। तो नाक के देवता ने पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और असुरों को यह समझ में आ गया। वे दलबल के साथ आए और नाक के इस देवता पर हमला कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हम सिर्फ खुशबू ही नहीं, बल्कि दुर्गंध भी सूंघ सकते हैं। इसलिए कभी कभी जब कुछ गंध हमारी नाक में प्रवेश करती है, तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं। नाक हार गई। देवदूतों ने अन्य इंद्रियों को एक एक करके मंत्र का जाप करने के लिए कहा, और सभी का भाग्य एक जैसा हुआ। वे सभी पराजित हो गए। उपनिषद हमें बताता है कि प्रत्येक इंद्रिय की दोहरी गतिविधि होती है। यह अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। यह जो अच्छा है उसे ग्रहण कर सकता है, और जो बुरा है उसे भी ग्रहण कर सकता है। हम अच्छी बातें भी सुन सकते हैं और बुरी बातें भी सुन सकते हैं। मन भी हार गया। मंत्र का जाप करने से मन पर असुरों का प्रकोप हो गया। तो यह सही भी सोच सकता है और गलत भी सोच सकता है। ऐसे में कोई रास्ता नहीं बचा था। देवता बार बार पराजित हुए। वे बिल्कुल असहाय थे। जब वे सभी इस प्रकार हार गए, तो वे एक साथ आए और विचार किया कि इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि उद्गीत जप के लिए अपने एजेंटों को चुनने में उन्होंने गलती की है। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण शक्ति, प्राण शक्ति से पूछा, जो इंद्रियों के संचालन से पहले है, जो इंद्रियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे सूर्य दुनिया में सभी गतिविधियों को प्रेरित करता है, स्वयं कुछ भी नहीं करता है। उन्होंने कहा, हे प्राण, हमारे लिए उद्गीत का जाप करो। और प्राण, एकीकृत शक्ति, महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उद्गीत का जाप किया,
और जब प्राण ने झप शुरू किया तो असुर एक बड़ी बटालियन में उस पर हमला करने आए। क्या हुआ? उन्हें वापस फेंक दिया गया, जैसे एक कठोर चट्टान पर फेंकी गई मिट्टी की गेंद टुकड़े टुकड़े हो जाती है और सभी दिशाओं में बिखर जाती है। असुरों को विभिन्न दिशाओं में फेंक दिया गया। वे प्राण शक्ति द्वारा किए गए उद्गीठ मंत्र की शक्ति से शक्तिहीन हो गए। एक ऐसी चीज जो इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती थीं और करने में सफल नहीं हो सकती थीं। तब देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने देवदूतों की अपनी मूल स्थिति ग्रहण कर ली, जिस पर असुरों राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। अब चूंकि इस युद्ध में प्राण शक्ति द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बल से असुरों को पूरी तरह से कुचल दिया गया और परास्त कर दिया गया, देवताओं ने अपनी मूल स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। उपनिषद कहता है, जो इस रहस्य को जान लेता है वह भी अपना पद पुनः प्राप्त कर लेता है। यहां पवित्र ग्रंथ उपनिषद में हमें दिया गया एक बहुत ही रहस्यमयी किस्सा है, जो बहुत सटीक है और मुद्दे तक जाता है। ध्यान प्रक्रिया या आध्यात्मिक अनुशासन का वर्णन यहां एक कहानी के रूप में किया गया है। असुरों के बुरे प्रभाव के कारण देवदूत गिर जाते हैं और अपना पद खो देते हैं, और अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें इंद्रियों का नहीं बल्कि प्राण का सहारा लेना पड़ता है। अध्यात्म की साधना में इंद्रियां हमारी मित्र नहीं हैं। वे केवल प्रयास करने में ही सफल हो जाते हैं, परंतु वास्तव में वे अंततः सफल नहीं हो पाते। अब इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? यह हमारे लिए सब कुछ है। देवता, देवदूत, आकाशीय देवता ईडन गार्डन के निवासी हैं। वे ईश्वर के घनिष्ठ मित्र हैं, सर्वशक्तिमान के अंग हैं, दिव्य संगम की जगमगाती चिंगारियां हैं, सर्वोच्च सत्ता से अविभाज्य हैं। वह दिव्य स्थिति है। वहां उस स्थिति में देवदूत की चेतना सर्वशक्तिमान के साथ उसके संबंध के बारे में एक सतत जागरूकता है। देवदूत कभी भी ईश्वर की चेतना नहीं खोते, चाहे वह देवा हो या माइकल या गैब्रियल या धर्मग्रंथों में वर्णित कोई अन्य देवदूत। इन स्वर्गदूतों को जो भी नाम दिया गया हो, वे सदैव ईश्वर की उपस्थिति में हैं। वे स्वर्ग के संरक्षक हैं। वे दिव्य साम्राज्य के भाग्य हैं। उपनिषद कहते हैं, वहां शाश्वत दिन का प्रकाश है। सकृत विभातो ही ब्रह्मलोकः। ब्रह्मलोक में, जो बाइबल में ईडन गार्डन का भारतीय समकक्ष है, वहां शाश्वत दिन है। वहां कोई रात नहीं है। ये सब धधकती हुई चमक है। ये चमकती हुई चमक आसमान में लटकी हुई किसी वस्तु से नहीं आती, जैसा कि इस दुनिया में होता है। ब्रह्मलोक की चमक किसी दीपक से निकलने वाली रोशनी का प्रभाव नहीं है, सूर्य या चंद्रमा जैसे दीपक का भी नहीं। ये आत्म तेज है। यह वहां मौजूद हर चीज से निकलने वाली रोशनी है। यह स्वयं पर चमकने वाला प्रकाश है, न कि किसी अन्य वस्तु पर चमकने वाला जो चमक नहीं सकती। ये ईश्वर का राज्य है। ये ईडन गार्डन है। ये ब्रह्मलोक है। ये स्वर्गदूतों, देवताओं, आकाशीय ग्रहों की दुनिया है। देवदूत गिर गए। ये क्या गिर रहा है? उपनिषद का उत्तर है कि पतन असुर प्रभाव के कारण हुआ, जिसे समझना हमारे लिए कठिन बात है। बुराई की समस्या हर किसी के लिए एक अवर्णनीय समस्या है। दार्शनिक रूप से कल्पना की गई है। असुर इंद्रिय विषयों के प्रति आवेग है। स्वयं के अलावा किसी और चीज की इच्छा ही असुर या दानव है। यह बहुत दिलचस्प बात है। इस पैमाने के आधार पर हम जान सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। जो स्वयं के अलावा किसी और चीज की इच्छा रखता है, वह असुर है। स्वर्गदूतों की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। वे आत्मसंतुष्ट, आत्मनिहित, आत्मपूर्ण दिव्यता की उज्ज्वल चिंगारी हैं। कुछ कुछ होत है। सृष्टि का रहस्य कोई नहीं जानता। यह रहस्य, यह तथाकथित कुछ घटित हुआ प्रतीत होता है, चाहे वह लूसीफर के पतन का कारण हो या किसी और के पतन का कारण हो। कुछ हुआ। इस रहस्य ने देवदूतों का ध्यान उस दिशा में मोड़ दिया जो मूल देवदूतीय दृष्टि के विपरीत है। इसलिए हम देवदूतों की तरह नहीं सोचते। हम पुरुषों और महिलाओं की तरह, इंसानों की तरह सोचते हैं। आकाशीय ग्रहों की दृष्टि और हम जैसे नश्वर लोगों की दृष्टि में क्या अंतर है? सृजन की प्रक्रिया की इस दिलचस्प विशेषता के संबंध में उपनिषदों में हमें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। इस उपाख्यान के पीछे के महत्व की व्याख्या ऐतरेय उपनिषद में मिलती है, जिसमें वंश का वर्णन चारित्रिक रूप से किया गया है। जब देवदूत, दिव्य या देवता नश्वर हो जाते हैं, तो विषय वस्तु बन जाता है और वस्तु विषय बन जाती है। यही हुआ है।
सृष्टि प्रक्रिया के प्रारंभ में ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान के अविभाज्य शरीर के रूप में रहता है। चूंकि ईश्वर ने स्वयं को इस सृष्टि के रूप में प्रकट किया, इसलिए सृष्टि की सभी चीजें ईश्वर के अस्तित्व से अविभाज्य हैं। और चूंकि ईश्वर को एक वस्तु नहीं माना जा सकता, इसलिए इस संसार में किसी भी चीज को एक वस्तु नहीं माना जा सकता। चूंकि संसार ईश्वर का शरीर है, यह स्वयं सर्वशक्तिमान की महिमा का स्वरूप है। लेकिन हम में से प्रत्येक के लिए संसार एक इंद्रिय वस्तु है, मानो ईश्वर स्वयं एक इंद्रिय वस्तु बन गया हो। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो मूल रूप से हमसे अविभाज्य थीं, लेकिन जिन्होंने अब उन चीजों का संदर्भ या स्थिति ग्रहण कर ली है जो हमारे लिए बाहरी हैं। हमारे अपने वर्तमान व्यक्तित्वों की उत्पत्ति, हमारे अस्तित्व के वर्तमान स्वरूप के कारणों ने गलती से बाहर की इंद्रिय वस्तु की स्थिति ग्रहण कर ली है। संसार हम में से प्रत्येक के लिए अनुभूति की वस्तु है, और हमने व्यक्तिपरकता की झूठी स्थिति या दृष्टा या अनुभवकर्ता की स्थिति मान ली है, जबकि हम देवदूत या ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से अनुभवी वस्तुएं हैं। हमारे अंदर की तथाकथित व्यक्तिपरकता ईश्वर के प्रति एक निष्पक्षता है, और यह मान लेना कि हम विषय हैं, यह मान लेना है कि लूसीफेर ने सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में क्या मान लिया था। अब हम सभी इस संसार में किस पद पर आसीन हैं, यह हम में से प्रत्येक के लिए स्पष्ट हो जाएगा। इंद्रियों को पवित्र मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया। हम प्रतिदिन मंत्र का जाप भी करते हैं। आध्यात्मिक साधना के अभ्यास में हम अपनी इंद्रियों को नियोजित करते हैं। उद्गीत का जप और कुछ नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का आह्वान है इस बुरे प्रभाव पर काबू पाने के लिए, जिसके कारण हम किसी न किसी तरह से वस्तुओं के आकर्षण में फंस गए हैं, असुरों द्वारा हम पर डाला गया बुरा प्रभाव। लेकिन इंद्रियां आध्यात्मिक अभ्यास के लिए विश्वसनीय उपकरण नहीं हैं। कान, नाक, देखने, छूने, छखने आदि इंद्रियां हमारे मित्र नहीं हैं, और इसलिए उनसे आध्यात्मिक मंत्र का जाप करने के लिए कहना, इस लड़ाई में हार को स्वीकार करना होगा। ऐसा सच में हुआ है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।